लाइनें दिखी आपको, दो लाइन दी हुई हैं, और फाइंड क्या करना है इसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करोगे और देन उसका स्क्वायर कर दोगे। जो भी स्क्वायर आए उसको किससे कंपेयर करना है, m अपॉन n से। तो पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक काम करता हूं, मैं डायग्राम बना देता हूं, रफली डायग्राम बना देता हूं। ये L1 लाइन है, ये है L1 लाइन, इसका नाम मैं L1 रख रहा हूं। L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर बताओ कौन सा है, L1 लाइन फिक्स करो, उसके पैरेलल वेक्टर बताओ कौन सा है, 1 -1 2 और -3। क्लियर हुआ। तो L1 लाइन के डीआर्स आपको क्या दिख रहे हैं, L1 लाइन के डीआर्स दिख रहे हैं I+2j -3k। क्लियर है सभी को। L1 लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, लिखो नहीं यार, अभी फोकस करो उस पे जो मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस गेन हो जाए फिर कर लेना जो भी करना है। L1 लाइन पास कहाँ से होती दिख रही है, 2 और 1 और -3। तो ये वो पॉइंट है जिसका नाम मैं ए रखता था, 2 1 -3। क्लियर हुआ। अब L2 लाइन पे आओ। L2 लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां खत्म हो रही है। L2 लाइन के पैरेलल वेक्टर बताइए कौन सा है, L2 लाइन के पैरेलल वेक्टर जिसे डीआर से बोलते थे, 2 है, 2i है, अगला बोलो, 4j है, वेरी गुड, देन -5k। ये L2 लाइन का पैरेलल वेक्टर हो गया। ये LIMJNK है, ये L डैश M डैश वाला पार्ट है। क्लियर हुआ। अब L2 लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है वो देखो, L2 लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट कहां हुआ करता था, ऊपर, वहां से देखो, बोलो, -1 x -1 ऐसे करके, अगला बोलो -3 और फिर -5। अब तीन वेक्टर ढूंढो, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और एक वेक्टर किसको ज्वाइन करके मिलता था, ए बी को। तो ए बी को ज्वाइन कर दो, अगला वेक्टर ए बी को ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन करो। ए बी निकालने का तरीका बताओ क्या था, ए बी निकालने का तरीका क्या था, बी माइनस ए, यानी इसमें इसका सब्ट्रैक्शन, -3i -4j, और इसमें इसको ऐड कर दो -2k। सही है क्या सब कुछ, ठीक है। अब आपके सामने तीन वेक्टर हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला रिकॉल कर लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या था, ऊपर क्या आता था, ऊपर एक डिटरमिनेंट आती थी इन तीनों वेक्टर की, और नीचे क्या आता था, क्रॉस प्रोडक्ट आता था। तो ऊपर मैं लिखने वाला हूँ ये तीनों वेक्टर, वो सामने दिए हुए हैं वेक्टर, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। ये मैं लिख देता हूँ, ये आया आपका, सबसे पहले ए बी लिख दो, -3 -4 और -2। अब ये दोनों वेक्टर लिख दो, ये वाले दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर। तो क्या आ रहा है इधर से, 1 2 और क्या, -3, और फिर लास्ट में वो लिख दो 2 4 और -5। मेरे ख्याल से ये आपको और सही से क्लियर हो जाना चाहिए। अब फिक्स हो गया या कोई कंफ्यूजन है अभी, ठीक है। इसके बाद अपॉन में आओ, और ये बताओ क्रॉस कैसे निकालते थे आप, क्रॉस निकालने का तरीका बताओ। इन दोनों का क्रॉस किया करते थे, इन दोनों वेक्टर का कैसे निकालते थे क्रॉस, आई जे कैसे करते थे क्रॉस, क्रॉस कैसे करते थे, आई जे और के। अब दोनों वेक्टर लिख दो, एक वेक्टर है 1 2 -3, और एक वेक्टर कौन सा है आपका 2 4 -5, और जब क्रॉस निकल जाए तो इसका क्या लगा देना है आपको, मॉडुलस। दो डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है आपको, यहाँ से फर्दर बस दो काम है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, जो कि आपने बहुत प्रैक्टिस करी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, और इस वेक्टर का मॉड भी लेना। वेक्टर का मॉड कैसे निकालते थे, अंडर रूट से, ठीक है। तो बस मैं मान के चल रहा हूँ आप इसको कर लोगे, आराम से इसको नोट कर लो, और ऊपर देख लो जो आएगा, और नीचे मॉड में बता दो जो आएगा, और बस हो गया आपका क्वेश्चन। होता था, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला ऐसा होता था। और पूछ लिया करो यार, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो क्लास नोट करो जल्दी की, कोई रिक्वायरमेंट ऊपर बताइए क्या आ रहा है,
-2 आ रहा है ऊपर, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो मॉडुलस आएगा पॉजिटिव के लिए, ठीक है, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव के लिए मॉडुलस आएगा। और ये वाला वेक्टर बता दो जो भी है, नहीं वो बताओ वेक्टर बोलो। 6i कैप -3j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। ये मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आराम से एक बार सॉल्व करके देख लो, कुछ इधर उधर आ रहा हो तो मैं भी उसको देख लूंगा। आराम से करना, जल्दी की कोई नीड नहीं है, कुछ चेंज होके आ रहा हो तो बता देना। करने को मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अब ये है यार कि वो जो तुम कर सकते हो, 6 की जगह पे -10 +12, हाँ 2 आएगा, ठीक है, तो ये 2 आ गया। और देख लो -5, मुझे लग रहा है कि हाँ ये तो 0 आ जाएगा, जे वाला आएगा -5 + 6, ये यहाँ पे 1 आएगा यार, ऐसा लग रहा है मुझे। -5 + 6, सॉल्व करो एक बार, जल्दी मत करो, सॉल्व करो उसको, डिटरमिनेंट को प्रॉपर सॉल्व करो। +j आ रहा है क्या? +j ऐसा आता हुआ दिख रहा है मुझे। वेरीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर टाइम अपने पास। प्लस आएगा -j, रुक जाओ मैं भी, अच्छा हाँ यार, वो वाला बीच वाला माइनस होता था, है बीच वाला माइनस होता था, करेक्ट। वेरीफाई कर लिया। देखो इसको तो अब मैं नहीं बता सकता, डिटर कर देता हूँ रिप्लाई। माइनस की वैल्यू कैसी बनेगी? प्लस, तो ये तो बन गया 2। अब अपॉन में इसका मॉड निकालने का तरीका क्या था? अंडर रूट करते थे, तो यहाँ करो अंडर रूट, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, 4 + 1, 0 का स्क्वायर 0। अब वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 2/√5, 2/√5 आ रही है। अब आप एक बार क्वेश्चन को और रीड करो, करना क्या था क्वेश्चन में? स्क्वायर करना था, ये आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल ली है। क्वेश्चन में आप रीड करिए, आपको उसका स्क्वायर करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर। ऊपर वाले नंबर का नाम m है और नीचे वाले नंबर का नाम n है, तो m और n आपको दिख जाना चाहिए। बोला गया है कि m/n है, और ये को प्राइम है क्योंकि इनका HCF 1 है, को प्राइम का मतलब HCF 1 हो। तो ऊपर वाले नंबर का नाम 4 है और नीचे वाले नंबर का नाम 5 है, m + n निकालना है, 9 आ जाए।